जिलाधिकारी के संकेत, 8 मार्च से हटाया जा सकता है लॉकडाउन। अमरावती जिले में पिछले दिनों अचानक कोरोना बाधित मरीजों की संख्या में बेतहाशा हुई बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अमरावती शहर, अंजनगांव सुरजी तथा अचलपुर में लॉकडाउन लगाया था। वहीं जिले के अन्य स्थानों पर संचार बंदी लगाई गई थी, जिससे आदेश 8 मार्च तक जिला प्रशासन ने दिए थे, परंतु अनेक सामाजिक, व्यापारिक और राजकीय संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किए जाने पर अब 8 मार्च के बाद लॉकडाउन हटाने के संकेत जिला अधिकारी शैलेश नवाल ने दिए हैं, लेकिन प्रतिबंध इसी तरह जारी रहने के जानकारी भी उन्होंने आज पत्रकारों को दी। उस लाश की हुई पहचान, अल हिलाल कॉलोनी खाता वह निवासी। बीते बुधवार को गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के नवसारी चौक से वलगांव मार्ग स्थित चांगापुर के जंगल में मिली अधजली लाश की गुरुवार को अल हिलाल कॉलोनी निवासी मोहम्मद अनीज मोहम्मद यूनुस के रूप में पहचान हुई, जिसके मनोरोगी होने की चर्चा है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी के अस्पताल में उसके उपचार चलने की जानकारी सामने आई है। एपीएमसी में पड़ा खुला अनाज खा रहे हैं सुअर, अब वही खाएंगी अनाज जनता। पिछले कुछ दिनों से शहर में कोरोना कोहराम के चलते स्थानीय विलासनगर स्थित कृषि उपज मंडी को मंडी प्रशासन के आदेश पर बंद रखा गया था, जो फिलहाल प्रारंभ किया गया है। बताया जाता है कि मंडी में करीब 40 से 50 व्यापारी, हमाल और कामगार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि सचिव अवकाश पर है। वहीं दूसरी ओर मंडी परिसर में पड़ा किसानों और व्यापारियों के मार्ग पर रोजाना सुअर मुंह मार रहे हैं। दिन भर परिसर में सुअरों की फौज देखी जा सकती है। यही अनाज व्यापारियों के माध्यम से बाजार में बेचा जाता है। मंडी प्रशासन का जनता के साथ यह खुला खिलवाड़ है, जिस ओर कभी भी जिला प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है। नानक रोटी ट्रस्ट का कारवां, समाज में मानवता की मिसाल पेश। भूखे को भोजन और प्यासों को पानी, यही नानक रोटी का उद्देश्य। नानक रोटी ट्रस्ट कारवां पिछले कई वर्षों से बदस्तूर वर्ष के 365 दिन हर उस जरूरतमंद के पेट की भूख और पानी की प्यास बुझा रही है, जो वास्तव में भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। विगत मार्च माह से लगे लॉकडाउन के दौरान तो नानक रोटी ट्रस्ट के इस चलते फिरते लंगर ने रोजाना दोपहर और शाम से मध्य रात तक रोड किनारे रहने वाले निराश्रित और हजारों जरूरतमंदों को निस्वार्थ पेट भरकर भोजन कराने का पुण्यात्मक कार्य किया है। नानक रोटी ट्रस्ट का यह कारवा आज भी रोजाना शाम से रात तक सड़क किनारे गुजर बसर करने वाले निराश्रित लोगों को भोजन देने पहुंचता है, तो उन जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठते हैं। हिंदू शमशान संस्था में स्थापित होंगी तीसरी गैस दाहिनी। विदर्भ में ही नहीं बल्कि समूचे महाराष्ट्र में अपनी विशिष्ट कार्यशैली, साफ सफाई तथा अन्य सुविधाओं के लिए ख्यातिनाम स्थानीय हिंदू शमशान भूमि में तीसरी गैस दाहिनी जल्द ही स्थापित होंगी। गौरतलब है कि फिलहाल यहाँ 2 गैस दाहिनी तथा अंतिम संस्कार के लिए 15 ओटे कार्यरत है, परंतु हाल के दिनों में कोरोना बाधित मरीजों की मौत तथा सामान्य मौत से अंतिम संस्कार में जगह की समस्या आ रही है। कोरोना से रोजाना एक दिन में 20 से 25 मौत और सामान्य मौत के अंतिम संस्कार में यहाँ अनेकों बार शवों के अंतिम संस्कार को घंटों इंतजार करने की नौबत आने लगी है। वहीं दूसरी ओर यहाँ स्थापित 2 गैस दाहिनियों में से अक्सर एक तकनीकी खराबी के चलते बंद रहती है, तो वहीं दूसरी ओर कटी हुई लकड़ियों का अभाव भी देखा जा सकता है, जिसके चलते संस्था ने अब तीसरी गैस दाहिनी परिसर में ही लगाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए संबंधित कंपनी को एडवांस रकम की अदायगी भी की जा चुकी है। आगामी 2 से 3 माह में तीसरी गैस दाहिनी प्रारंभ होने की बात संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट आर.बी. अटल ने बताई। हिंदू स्मशान संस्थामध्ये सध्या 2 गॅस वाहिनी आहेत। त्या दोन्ही निरंतर सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंत चालू राहतात। कालचा रिपोर्ट असा आहे की काल जवळपास 19 कोरोनाच्या डेड बॉडीज तिथे अंतिम विधी झाला।
आणि बऱ्याचशा लोकांना त्यामुळे थांबावं लागतं. कोरोनाच्या बळी परिसरमध्ये ठेवणं किंवा त्यांना थांबवून ठेवणं किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना थांबवणं हे देखील आम्हाला बरं वाटत नाही. 2 मशीनना सध्याच्या परिस्थितीत अपुरी आहेच. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही एक 3री मशीन देखील ऑर्डर करता कोटेशन बोलावलेले आहे. कोटेशन आम्हाला मिळालेली आहे. त्यांना काही सुरुवातीला ॲडव्हान्स अमाऊंट पाठवावं लागतं, ती आम्ही पाठवत आहे. आणि हे शेवटी मशीन आहे. कधी काही परवाला एका मशीनमध्ये काही एकदम कंडेन्सरच जळून गेलं होतं. कंडेन्सर मार्केटमध्ये मिळत नव्हतं. त्यामुळे जवळपास 2-2.5 तास ती मशीन बंद राहिली.